वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील की जय। होती ब्रह्म को जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे वृक्ष स्वतंत्र नहीं है, वह जैसा है फूलना फलना उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। पशु भी लगभग प्रकृति के अनुसार चलता है, विशेष परिवर्तन की आजादी उसे भी नहीं है। मनुष्य भी उसी तरह का एक जीवन है जो प्रकृति के नियमों को अनुभव करता है, उसके अनुसार चलता है। और मनुष्य में जन्मों जन्मों के कारण कुछ विचित्रता और भिन्नता भी है। कुछ मनुष्य इस जन्म में बड़े होने में, धनी होने में, प्रसिद्ध होने में लगाते हैं। कुछ लोग इस जन्म में संसार के सुख भोगने में लगाते हैं। कुछ लोग परमात्मा को जानना चाहते हैं। कुछ लोग भगवान से भोग चाहते हैं। उनकी भक्ति का उद्देश्य भगवान से मन के पदार्थ प्राप्त करना है और कुछ का प्रयोजन भगवान प्राप्त करना है। जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, वो भक्त या मुमुक्षु कहलाते हैं। लेकिन जो भगवान से संसार की ही चीजें चाहते हैं, वो इस अर्थ में तो भक्त हैं कि भगवान को शक्तिमान मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, पर चाहते तो संसार के ही पदार्थ हैं, भगवान को तो लक्ष्य नहीं मानते। और किसी के साथ जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती। भगवान बुद्ध सबको बुद्ध नहीं बना सकते, भगवान महावीर सबको महावीर नहीं बना सकते, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस सबको अपनी तरह नहीं बना सकते, कृष्ण राम भी अपनी तरह सबको नहीं बना सकते, क्योंकि सब एक तरह के बनने के लिए इस जन्म में नहीं है। हो सकता है अगला जन्म उसके योग्य हो जाए। तो हमको ये भी देखना है कि हमारा यह जन्म किस लिए है, हमारी अंदर की मांग क्या है। जब तक ये नहीं समझते तो कभी कभी हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। हम किसी की देखा देखी जीने के लिए नहीं है, हम किसी के अनुसार जीने के लिए नहीं जन्मे। हमारी अपनी कोई आवश्यकता है, उसकी पूर्ति तथा कल्याण की प्रबल इच्छा है तो मोक्ष की प्राप्ति। हमें देखना है कि ज्यादा हमारा झुकाव किसमें है, सहज हम क्या पाना चाहते हैं। कई लोगों को अपनी सारी शक्ति बड़े होने में लगाने की रुचि नहीं है, कई की राजनीति में रुचि नहीं है,
कई की भोगों में रुचि नहीं है, तो उस रुचि के फर्क से हमको मार्ग का और लक्ष्य का चुनाव करना चाहिए तथा उस लक्ष्य तक पहुंचने में अपनी जरूरतों का ख्याल रख के चलना चाहिए। जब हम सफर में जाते हैं तो कोई नकद ज्यादा लेके चलते हैं, कोई ट्रेवलर चेक लेके चलते हैं, कई सामान ज्यादा लेके चलते हैं। अनुभव से गुजरते गुजरते प्रवृत्ति बदलती भी जाती है। अभी अभी अपने कुछ दिन पहले अधिक लोग सामान लेके चला करते थे, जो सफर में कठिनाई देते थे। फिर धीरे धीरे ये लगा सामान ज्यादा लेके नहीं चलना चाहिए, उससे तो नकद लेके चलना चाहिए, उसमें वजन कुछ नहीं। फिर भी जब देखा कि चोरी हो जाती है, जेब कट जाती है, तो और रास्ता निकाला कि नकद लेके भी नहीं चलना चाहिए, जहां जाओ वहीं रुपया लो, ट्रैवलर चेक भुनाओ और अपना काम करो। इसी तरह अपनी जिंदगी के सफर में अलग अलग आयु में अलग अलग तरह के कर्मों को करते हुए हम आगे चलते चले जाए। उसी का नाम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। मृत्यु के पहले सन्यास कंपलसरी। मृत्यु के कुछ महीने, कुछ वर्ष, कुछ दिन, कुछ घंटे पहले हमें सन्यासी हो जाना चाहिए। हो सकता है जल्दी सन्यास लेने वाले सन्यासी न रह सके, इसलिए सन्यास चौथी अवस्था है। कुछ जिंदगी के अनुभव, कुछ जाने के दिन समीप, तो जिसे छोड़ना ही है वो क्यों न जीते जी छोड़ा जाए। देह छोड़ना होगा तो देह के साथ सब कुछ छूटेगा, परिवार छूटेगा, धन छूटेगा, घर छूटेगा, और मुख्य तो अपना देह छूटेगा। तो जो देह के कारण रिश्ता है, जिसमें हमारा मन फंसा है, क्यों न छोड़ दे। जन्मते भी ऐसा किया गया है, पर बहुत थोड़े लोगों के साथ। जैसे शुकदेव जन्म से ही समझो सन्यासी, मंदालसा अपने पुत्रों को छोटे में ही संत बना देते, ज्ञानी बना देते, राजकाज दुनिया में नहीं लगाते। ऐसे भी उदाहरण हैं कि जन्मते ही सन्यास में ले जाना। लेकिन ये भी किसी किसी के लिए कुछ तो प्रयत्न से होता है, कुछ पूर्व जन्मों के उनके संस्कारों के बल से होता है। मां मंदालसा का ऐसा प्रयास कि मेरे बच्चे मेरे पेट से पैदा होकर फिर दोबारा किसी मां का चुनाव न करें। ये भी विचित्र चुनाव है। जैसे भारत की ये संस्कृति है कि हम जिसे पति चुने वो किसी और का पति न बने। जो हमारी पत्नी हो वो किसी की पत्नी ना हो। लेकिन एक समय ये मां का चुनाव कि जो मेरे से जन्मे वो फिर कहीं न जन्मे। ये भी एक चुनाव है कि हम मनुष्य हैं तो अब मनुष्य ही बने, कम से कम पशु न बने। ये भी चुनाव है। और सच्चा चुनाव हो तो पूरा होता है, ढुलमुल चुनाव नहीं। सत्य संकल्प, सच्चा चुनाव। आज जो कठिन हो गया है, भारत में आसान था।
जो मेरा पति है वो मेरा ही रहेगा, जो मेरी पत्नी है वो मेरी रहेगी। कई लोग इसे लोग एकाधिकार कहते हैं, लेकिन एकाधिकार नहीं, ये हृदय का समर्पण है, हृदय का प्रेम है, इसमें कोई भटकाव नहीं है। ऐसे मेरा भगवान, मेरा जो इष्ट है वो मेरा ही, वो मेरा इष्ट रहे, मुझे 100 जगह भटकना ना पड़े। यही बात गुरु के लिए, कहीं सुनना मना नहीं है, लेकिन मुझे 100 गुरु बनाने पड़े। एक गुरु पर पूरा प्रेम ना हो, पूरा विश्वास ना हो, एक मंत्र पर भरोसा ना हो, एक इष्ट पर भरोसा ना हो, एक मार्ग पर भरोसा ना हो। मार्ग तो हर एक वही ले जाएगा, भले थोड़ा कम लंबा हो या ज्यादा लंबा हो। संसार में भी आप किसी तरफ से जाएं, जहां चाहे पहुंच सकते। जो चीज पहले भूगोल में हम पढ़ते थे, यात्रा में वो समझ में आ गई कि जहां से चले, यदि सीधे चले जाएं तो वहीं आ जाएंगे, और यदि कहीं जाना है तो हम पूरब से भी जा सकते हैं, पश्चिम से भी जा सकते हैं। सब रास्ते वहीं पहुंचा देते। जन्म में हम आए हैं, मृत्यु में भी हम वहीं पहुंच जाते। नींद से हम संसार में आए और फिर संसार से हम नींद में चले जाते। अव्यक्त से हम व्यक्त हुए, व्यक्त से फिर हम अव्यक्त हो जाते। शरीरी हम बनते हैं, फिर अशरीरी हो जाते। कुछ देर शरीर में रहते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं, फिर शरीर में आते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। ये यात्रा हमारी चलती रहे। इसी यात्रा में कभी कभी फिर मोक्ष की इच्छा हो जाती। मोक्ष माने इस चक्र से छूट जाना। पुनरपि जननी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कई बालक ये भी संकल्प ले सकते हैं मंदालसा की तरह। मंदालसा ने तो ये संकल्प लिया कि मेरे पेट से पैदा हुआ, अब किसी के पेट से पैदा ना हो, किसी और को मां ना बनाना पड़े। लेकिन कई पुत्र भी संकल्प ले सकते हैं कि मैं अब इस मां से पैदा हुआ हूं, अब मैं दूसरी मां के पेट में नहीं जाऊंगा। या ये भी हो सकता है संकल्प कि इस बार मैं देह में आया हूं, अब इस बार के बाद किसी देह में नहीं जाऊंगा। देह में न आने का संकल्प, और देह में न आने का संकल्प माने देह से प्राप्त होने वाले सुखों के न पाने का संकल्प। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो शरीर से मिलते हैं, इंद्रियों से मिलते हैं। इसलिए जीते जी कुछ देर अतीन्द्रिय होना, इंद्रियों के बिना होना, कुछ देर बिना शरीर के होना, शरीर की जरूरत से रहित होना। न थोड़ी देर को खाना चाहिए, न थोड़ी देर को आंखें चाहिए, न थोड़ी देर को मन चाहिए, थोड़ी देर को हमें पैर भी नहीं चाहिए, थोड़ी देर को हमें हाथ नहीं चाहिए, थोड़ी देर को हमें जबान नहीं चाहिए, और हम बिना इनके हो। यदि एक बार इनके बिना हो गए और वो अच्छा लगा, तो फिर इसकी जरूरत खत्म। और इसके लिए यहाँ के कष्ट समझना। शरीर होने के जहां लाभ हैं, तहां शरीर होने की कितनी हानियां हैं। शरीर होने की हानियां, जिनको शरीर रहते शरीर पाने पर नहीं हटा सकते। जैसे शरीर मिल गया तब शरीर का बूढ़ा होना, टांगे दुखना, सिर दुखना,
गरीबी अमीरी तो चलो थोड़ा दूर की चीज है, हो सकता है उसमें कुछ जोर लगा भी लो, लेकिन शरीर का क्या करोगे, बुढ़ापे का क्या करोगे, मरने के दिन का क्या करोगे, वो तो होगा। और अनुकूल प्रतिकूल परिवार मिलेगा, ना हो तो भी लगेगा। 100% 100% कोई भी अनुकूल नहीं लगता। आजकल तो 100% गुरु तक अनुकूल नहीं पड़ते, पिता अनुकूल नहीं लगता। ऐसे पिता होते तो ठीक, हमारे पिता हमें नहीं पसंद है। कोई न कोई प्रतिकूलता जीवन में मालूम पड़ती। जब हम नींद में होते हैं तो संसार के कोई भोग नहीं है, लेकिन न संसार के भोग हैं, न संसार की भोग इच्छा है, और न संसार के होने का ख्याल है। नींद में संसार के होने का ही ख्याल नहीं, होने का ख्याल हो तो चाहने का हो। और फिर गहरी नींद में रोटी खाने का, भोजन का भी इरादा नहीं। क्यों? पहले मैं हूं, फिर मेरे को भूख मालूम पड़े, तब भोजन की योजना बने। जब नींद में भूख का ही पता नहीं, भोजन के होने का ख्याल नहीं, तो पाने का कैसा? नींद में मुझे मेरा अपना ही देह नहीं, तो किसी और देह की क्या जरूरत? फिर चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। मैं नींद में हूं, मुझे मां भी नहीं चाहिए, पत्नी पति छोड़ो मां भी नहीं चाहिए, नींद में मुझे बाप भी नहीं चाहिए, नींद में मुझे भगवान भी नहीं चाहिए। गहरी नींद में भगवान की जरूरत किसी को नहीं पड़ी। क्यों? वहां न मौत है, न वहां दुख है, न वहां सुरक्षा की जरूरत है। क्योंकि ये तो तभी ख्याल में आते हैं जब संसार मेरे साथ होता है। देह होता है तो बुढ़ापा, देह होता है तो स्त्री पुरुष, देह होता है तो जन्म मरण, देह होता है तो मैं और मेरा और तेरा, गरीबी और अमीरी। देह होने पर और जागे होने पर, देह होने पर और स्वप्न होने पर, स्वप्न रहित निद्रा, स्वप्न रहित निद्रा और स्वप्न रहित आत्मा, स्वप्न रहित मैं। स्वप्न रहित निद्रा का मतलब है कि वहां स्वप्न तो नहीं था, पर ज्ञान नहीं था, अज्ञान था। जैसे एक कपड़े में गांठ लगाएं और गांठ के समय कुछ हो और एक समय गांठ सो जाए। जब गांठ को अपना ही होश नहीं होगा तो और गांठ है, और दुनिया, और क्या, कुछ भी नहीं। लेकिन जब गांठ सोई है तब कपड़ा प्राप्त नहीं है। स्वप्न तो नहीं है पर निद्रा है। अज्ञान माने निद्रा, अज्ञान। जगत का ज्ञान नहीं है, लेकिन वहां आत्मज्ञान भी नहीं। निद्रा के कारण जगत का पता नहीं है, जगत का ख्याल नहीं है, मुझे अपने होने की भी कल्पना नहीं है। इसलिए निद्रा लगभग समाधि, बल्कि ज्ञानियों के लिए कहा निद्रा समाधि स्थिति। ज्ञानी की नींद भी समाधि है, क्योंकि अज्ञान तो पहले ही चला गया, आत्मा का ज्ञान हो गया। तो नींद क्या है? समाधि। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ज्ञान होने के बाद फिर वो अज्ञान में कभी नहीं जाता। नींद में तो जाता है पर अज्ञान में नहीं जाता, तो अज्ञानी नहीं होता। जो आत्मा का ज्ञानी नहीं है, उसकी जागृत, उसकी स्वप्न, उसकी सुषुप्ति
ज्ञानी का जागृत स्वप्न नहीं है, ज्ञानी का स्वप्न स्वप्न नहीं है, ज्ञानी की सुषुप्ति नहीं है। तो ज्ञानी की सुषुप्ति समाधि है। स्वप्न का बाध कर चुका है, जगत बुद्धि का बाध हो गया है, बोध को प्राप्त है, नींद आ गई तो समाधि हो गई। आखिर समाधि में होता क्या है? जगत का अभाव, जगत के ज्ञान का अभाव समाधि में होता है। तो सुषुप्ति में जगत का अभाव हो ही गया, और अज्ञानी वो है ही नहीं। ज्ञान पहले ही हो चुका है उसे कि मैं आत्मा हूं। जैसे कपड़े को कपड़े होने का ज्ञान हो जाए, फिर गांठ जाग भी जाए और सो भी जाए। तो गांठ जाग गई तब भी वहां कपड़े के सिवा सत्य कुछ नहीं, और गांठ को नींद आ गई तो जगत का अभाव है, कपड़ा वो है ही। ऐसे ही अपनी आत्मा के बोध के बाद निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा तो समाधि है। कई लोग कहते नींद आ जाती है तो फिर क्या करें स्वामी जी, ध्यान में नींद आ जाती है। ध्यान किस लिए करते हो? ध्यान का उद्देश्य क्या है? यदि आप अपने को जान गए हो तो नींद का विरोध क्यों? नींद में क्या हो जाएगा? नींद में नुकसान क्या है? अभी पढ़ाई बाकी है और मुझे क्लास में नींद आ जाए तो बुरी बात है। जानना बाकी है फिर नींद आती है तो ठीक नहीं। जान चुके फिर सोए भी ठाठ से सोए। ध्यान में बैठे नहीं सोए, बिस्तर बिछा के सोए। साधक बेचारा ध्यान कर रहा है, ब्रह्म उसे भी प्राप्त नहीं है, ब्रह्म को पाने में लगा है, आंखें बंद करके। बीच में नींद आती है, लड़ता है नींद से। नींद क्यों आ जाती? नींद तो शिव जी को भी आती है, राम को भी आती है, वो क्यों विरोध नहीं करते? न उनका विरोध नींद का है, न उनका विरोध जगने का है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षे। वह जगने का विरोधी नहीं है कि जगत दिखने लग जाएगा। यदि गांठ दिखने लगी तो जिसे दिखता है कि सब गांठों में कपड़ा है, जिसको ये पता है कि गांठें होने पर कपड़े के अलावा दो सत्य नहीं है, एक ही सत्य है, तो गांठें दिखने लगी, इनका क्या विरोध? जिनको गांठें दिखती हैं, कपड़ा नहीं दिखता, उनका जागृत खतरनाक। जिनकी जगत बुद्धि तो है, आत्म बुद्धि है ही नहीं, उनका जगना खतरनाक है। और जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनकी नींद अच्छी नहीं है, क्योंकि नींद समय को बर्बाद कर रही है। जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, जग जाते हैं, जगत दिख जाता है, सो जाते हैं, जगत दिखना बंद हो जाता है। आत्मा को पाने की अब उनको जरूरत है नहीं, वो खुद आत्मा है। ज्ञानी तो आत्मा ही है, ज्ञानी तो आत्मा ही हो, ज्ञानी तो आत्मा ही है। ज्ञानी ब्रह्म ही है। तो अब क्या है? जगत दिखे ना दिखे, कई को न दिखे जगत, इसका आग्रह है तो समाधि लगाते हैं सोने से। कई सोने से डरते हैं, कई जगने से डरते हैं, पर ज्ञानी के लिए जगना और सोना दोनों बराबर, एक ही नहीं, सारे द्वंद्व बराबर। जगना और सोना, जीना और मरना, मिलना और बिछुड़ना, किसी का होना न होना, सब बराबर।
किसी के होने से आत्मा होती नहीं, किसी के खोने से आत्मा खोती नहीं, ऐसा जिसको क्लियर हो गया है अपना आप, वो किसके होने की प्रार्थना करे कि रहे, वो किसके खो जाने के लिए निवेदन करे कि ये खत्म करो जल्दी, ये क्यों दिखता है। ज्ञानी निर्द्वंद है, निर्द्वंद। तुमको फिर ये लगता है ये तकलीफ क्यों हो जाती है, बुखार क्यों आ जाता, खांसी क्यों आ जाती, ये पड़ोसी क्यों दिखने लगता है, पड़ोसी नहीं दिखना चाहिए, और मन में कोई इच्छा संकल्प क्यों फुरते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ज्ञान के बाद सुख और दुख भी बराबर है। होते नहीं, ये भ्रम तोड़ दो। सुख और दुख उसके लिए बराबर है, बराबर झूठे हैं, स्वप्नवत है, ख्याल मात्र है। ज्ञानी के लिए जागृत और स्वप्न बराबर है। जिनको ज्ञान अभी नहीं है उनके लिए स्वप्न स्वप्न है, जागृत सत्य है। इसलिए स्वप्न में समय बर्बाद हुआ, जागने में समय सार्थक है। पर जिस ज्ञानी के लिए स्वप्न तो स्वप्न है, जागृत भी स्वप्न है, तो कौन सा स्वप्न रहे कौन सा ना रहे, ये स्वप्न ना रहे ऐसा आग्रह ज्ञानी को नहीं रहता। इसलिए मैं का विज्ञान, मैं का विज्ञान, मैं कौन हूं। मैं को ठीक से समझना है। पहले यह मैं नहीं हूं ये समझना है। पहली सीढ़ी, सारी शक्ति लगाकर जिसे मैं देखता हूं यह मैं नहीं, जिसे मैं जानता हूं यह मैं, मेरे देह से अलग वाले भी यह है और यह देह भी यह है। क्योंकि मैं जगकर इसे देखता हूं, ये इंद्रियां भी यह है, ये मन भी यह है। तो पहले यह मैं नहीं हूं, पहला अनुभव होना चाहिए बार बार प्रयत्न से कि यह मैं नहीं हूं। फिर दूसरा अनुभव होना चाहिए मैं वह हूं। एक अनुभव इसके साथ और है, यह मैं नहीं हूं, इनका मैं साक्षी हूं, इनका मैं दृष्टा हूं। जिसे देखता हूं, जिसे जानता हूं, जिसका ज्ञान मुझे होता है, यह मैं नहीं हूं, इनका मैं दृष्टा हूं, इनका मैं साक्षी हूं, इनका मैं जानने वाला हूं। पहला अनुभव यह मैं नहीं हूं, दूसरा अनुभव इनका मैं दृष्टा हूं, इनका मैं साक्षी हूं, इनका मैं दृष्टा, इनका मैं साक्षी। फिर साक्षी नहीं हूं, ब्रह्म हूं, यहां नहीं हूं, सर्वत्र हूं। मेरे सिवा और कुछ नहीं है। मैं एक जगह रहने वाला कोई बूंद नहीं हूं। पहले सब का निषेध किया, पहले मैंने अपने को आत्मा, साक्षी, दृष्टा, चेतन जाना। फिर ये चेतन एक ही है या अलग अलग है, ये चेतन यही है कि सर्वत्र है। तो तीसरा चरण है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं सर्वत्र हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्मैवेदं सर्वम, मैं आत्मा हूं, आत्मैवेदं सर्वम, मैं अहमेव इदं सर्वम, अहम एव इदं सर्वम। चूंकि मैं सीमित नहीं हूं इसलिए यह सब कुछ मैं हूं। एक गांठ पहले ये कहे कि यह गांठ मैं नहीं हूं,
मैं गांठ की दृष्टा हूं। फिर इस गांठ की दृष्टा हूं सीमित नहीं, सब गांठें मुझी में हैं, सब गांठें मैं ही हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। पहले निषेध कि यह मैं नहीं हूं, फिर क्या, मैं इसमें रहने वाला, इस गांठ में रहने वाला कपड़ा हूं। यह गांठ नहीं, इस गांठ में रहने वाला कपड़ा मैं हूं। और फिर इस गांठ में रहने वाला कपड़ा नहीं हूं, सर्वत्र सब गांठों में रहने वाला कपड़ा मैं हूं। इसी का नाम ब्रह्मता है। देह नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। एक तरह से काल्पनिक मैं भी मैं नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा भी केवल यही नहीं है, केवल अभी कुछ समय से नहीं है। आत्मा अनादि और अनंत है, आत्मा व्यापक है। आत्मा के बिना सहारे संसार भर में कुछ नहीं है। आत्मा एक जगह नहीं रहती, आत्मा सब जगह है। या यूं कहो आत्मा में ही सब है, या यूं कहो आत्मा ही सब है। आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, चेतन के सिवा कुछ नहीं। यह ज्ञान थोड़ी देर, एक बार जाने, जैसे थोड़ी देर को सोते हैं, थोड़ी देर को सोपने में जाते हैं, थोड़ी देर को जागृत अवस्था में आते हैं, ऐसे थोड़ी देर के लिए ब्रह्म ज्ञान में पहुंच जाए। और इस मैं को जानने के लिए पहले और कई दृष्टियां हैं जो हमारे ग्रंथों में हैं। जैसे गांठ पहले कहे मैं कपड़े से हूं, मैं कपड़े की हूं, और कपड़ा मुझ में है। अंत में कहे मैं कपड़ा ही हूं, कपड़े के सिवा और कुछ नहीं। ऐसे मैं कपड़े की हूं, कपड़े से हूं, कपड़े के लिए हूं। होगा कोई कपड़े का प्रयोजन जिसके लिए उसने गांठ खड़ी की, उसके प्रयोजन के लिए। मेरा अपना कोई प्रयोजन नहीं। हम उसके हैं, हम उससे हैं, हम उसमें हैं, उसमें हैं। इतने अर्थ है। जैसे गांठ कपड़े की है, कपड़े से है, कपड़े में है, कपड़े के ही लिए है, कपड़ा ही है। इतने अर्थ हैं मैं के। मैं ब्रह्म से हूं, मैं ब्रह्म का हूं, मैं ब्रह्म के लिए हूं, मैं ब्रह्म में हूं, मैं ब्रह्म ही हूं। जो आसान हो पहले उस तक चले। पर सीढ़ी फिर वही, जब तक इंद्रियों से तादाद में थोड़ी देर को नहीं तोड़ते, इंद्रियां बनी रहे, ये बेकार हो जाएंगी। कपड़े ने अपने अस्तित्व को पाया, गांठ झूठी। तुमने अपने साक्षी स्वरूप को पाया कि इंद्रियां गईं, मन गया। साक्षी होके देखो, मन खो जाएगा। तुम साक्षी हो ये नहीं जानते, इसलिए मन खड़ा हो गया, और मन वासना करके बार बार इंद्रियां और देह खड़ा करता रहता, एक चक्र चलता रहता। इसलिए आप पीछे लौटें, लौट कर आत्मा को जाने। अब जरा सावधान हो। हाँ, सावधान हो।
आप श्वास को आंख बंद करके बहुत प्रेम से, बहुत एकाग्रता से और बहुत होश चेतन होकर श्वास लें। गिनती न करें, 10-15 बार लें और एकदम रुक जाएं। और जब तक श्वास की जरूरत ना पड़े रुके रहें। होश रखें कि अभी जरूरत है कि नहीं है, जरूरत है कि नहीं है। होश में रहें। आपका और कोई प्रोग्राम नहीं, श्वास लेने का, और लें जब तक आनंद आए, अच्छा लगे, लेते रहें, फिर एकदम छोड़ दें। जैसे लगातार आप खाते नहीं, लगातार पानी नहीं पीते, लगातार सोते नहीं, लगातार जगते नहीं, पर जरूरत भर का करते हैं। ऐसे ही श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लगातार लें छोड़ें और एकदम रुक जाएं। रुके रहें। मेरे अनुसार नहीं, अपने अनुसार रुके रहें। होश में रहकर, प्रसन्न रहकर रुकें, होश में रह के रुकें और फिर श्वास लेनी शुरू कर दें। लगातार खूब आनंद से श्वास लें। जिसको साधना में आनंद नहीं आता, इसका मतलब साधना में रुचि नहीं है, प्रीति नहीं है। खेलने में आनंद आ जाता, टीवी में आ जाता, दौड़ने में आ जाता, तो श्वास में आनंद क्यों नहीं आता? श्वास में प्रसन्न क्यों नहीं होते? प्रसन्न रहिए, आनंद से, प्रसन्नता से, एकाग्रता से श्वास लीजिए। खेलने में मन एकाग्र हो जाता, दुनिया के अन्य कामों में मन एकाग्र हो जाता, तो श्वास लेने में मन एकाग्र क्यों नहीं है? एकाग्र हो, होश में हो और प्रसन्न हो। ध्यान रखो, श्वास लेते में प्रसन्न हो, एकाग्र हो, होश में हो और फिर रुको। एकदम रुको, रुके रहो होश में, रुके रहो प्रसन्नता से, रुके रहो एकाग्र हो। श्वास को रोक दो, एकाग्र बने रहो, होश में बने रहो, सजग बने रहो, चेतन बने रहो। फिर शुरू करो। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। 3 चीजों पर विजय पानी है। नींद पर विजय पानी है, पहला काम। जिनको जिनको आलस्य था, मुझे पता है, जो ऊँग रहे थे उन्हें पता हो या ना हो, मुझे पता है। सोना है तो ठाठ से सो। आप इस समय सोने को नहीं बैठे, जरा अंदर से पूछो कि सोने आए हो? यदि नहीं सोने आए हो तो किस लिए आए हो? समझने आए हो या कुछ सीखने आए हो? तो ये समय पूरा लगाओ, जी जान लगा दो, जान लगा दो, जान, पूरी शक्ति लगा दो, पूरी भक्ति लगा दो, पूरी श्रद्धा लगा दो, पूरी एकाग्रता, पूरा संकल्प लगा दो। श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, जल्दी जल्दी लो छोड़ो, लो छोड़ो, लो छोड़ो, होश से। मंत्र है आपका होश। पहला मंत्र है होश, दूसरा मंत्र है पूरी एकाग्रता, पूरी एकाग्रता, पूरा प्रेम, और तीसरा मंत्र है प्रसन्नता, प्रसन्नता। श्वास लेते में इसको मत भूलो।
प्रसन्नता को मत भूलो, एकाग्रता को मत भूलो, और नहीं भूलोगे यही तुम्हारी सजगता है। श्वास रोको तब, श्वास लो तब। दो तरह के प्रयोग हैं। श्वास लेते में प्रसन्न हो कि नहीं, एकाग्र हो कि नहीं, सजग हो कि नहीं। श्वास लेते में एकाग्र हो, सजग हो, दृष्टा हो और प्रसन्न हो, और एकदम श्वास रोक दी, रोके क्षण पर प्रसन्न हो, एकाग्र हो, सजग हो, बस तुम चेतन बने रहो, प्रसन्न बने रहो, एकाग्र बने रहो, होश में बने। मेरे से मत पूछना, तुम खुद देखो। मैंने इशारा किया कि श्वास लेते समय प्रसन्नता है या नहीं। जितनी देर में प्रसन्नता है, लिए जाओ श्वास, लिए जाओ श्वास, लिए जाओ श्वास। प्रसन्न हो, खुश हो कर लो, बोझ की तरह नहीं, आनंद की तरह। प्रसन्नता, चैतन्यता, चैतन्यता, चेतन। ये ख्याल रखो कि तुम चेतन हो कि नहीं, श्वास लेते समय होश में हो कि नहीं, तुम जागे हो कि नहीं, तुम प्रसन्न हो कि नहीं, तुम अंदर शांत और ठहरे हो कि नहीं। ठहरो, तुम ठहरो, और फिर श्वास को भी ठहरा दो। अब तुम भी ठहरे, श्वास भी। प्रसन्न हो, एकाग्र हो। इस समय मुझे जागा रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। बहुत अच्छे। श्वास लेना नहीं भूलना है। ऐसी श्वास लो कि दिन भर ले सको। हम ये तो नहीं कहते कि आप पहलवानी करो, और दिल करे तो थोड़ा जैसे दौड़ते हैं, तेज चलते हैं, धीमा चलते हैं, ऐसे ही आप तेज श्वास लो, धीमी श्वास लो, जैसी दिल करे। शर्त एक है कि प्रसन्न बने रहो श्वास लेने में। जितनी देर प्रसन्न रह सको, लिए जाओ श्वास, लिए जाओ श्वास, लिए जाओ श्वास। शर्त है प्रसन्न बने रहो, होश में बने रहो, एकाग्र बने रहो। तीनों काम तभी संभव हैं, नहीं तो एकाग्र हो जाओगे तो सो जाओगे, सजग न रह पाओगे। सजग बने रहो, एकाग्र बने रहो, प्रसन्न बने रहो। इसीलिए कुछ न कुछ करना है कि प्रसन्नता बनी रहे, इसीलिए कुछ न कुछ करना है कि सजगता बनी रहे, इसीलिए कुछ न कुछ करना है कि एकाग्रता बनी रहे। चाहे जैसे श्वास लो, चाहे जैसे हिलो, शरीर को हिला भी सकते, शरीर को झुमा सकते हो, हिला सकते हो, हाथों को भी क्रियाशील रख सकते हो, और फिर रुक सकते हो। हाथों में क्रिया, शरीर में क्रिया, श्वास में क्रिया, और एकदम स्टॉप। शरीर भी रुक गया, श्वास भी रुक गई, इंद्रियां भी रुक गई, मन भी रुक गया, सब ठहर गए, और तुम सजग हो, साक्षी हो, आनंद में हो। बहुत अच्छे। यदि मेरी बात सुन रहे हो, पूरी एकाग्रता से कर रहे हो, पूरे प्रेम से कर रहे हो, तो ध्यान लगेगा ही लगेगा। ये तो तुम्हारे हाथ में है कि श्वास खूब खुशी से लो।
तुम्हारे हाथ में है कि प्रेम से श्वास लो, एकाग्र होके लो, होश में लो, ध्यान से श्वास लो। अब इसमें क्या कठिनाई है? और एकदम रुक जाओ। इसलिए रुक जाओ कि श्वास रोके रहो, जागे रहो, ध्यान में रहो, प्रसन्न रहो, शांत रहो। बहुत अच्छे। पहले कुछ देर करना, फिर निष्क्रिय हो जाना। आप कोई मनुष्य नहीं हो, आप केवल इंद्रियां नहीं हो, आप केवल श्वास नहीं हो, आप केवल मन नहीं हो। बिल्कुल सब रोक दो, मन भी रुक गया, श्वास भी रुक गई, तब भी तुम चेतन हो, साक्षी हो, दृष्टा हो, आनंद में हो। ख्याल करो मैं का। पहला कदम है दृश्य से दृष्टा को अलग करना। उसी के लिए ध्यान करा रहे हैं। सावधान, बहुत अच्छे। आप अपनी मर्जी से श्वास शुरू करो और अपनी मर्जी से स्टॉप करो। मैं नहीं बोलूंगा। मैं चाहता हूं आज तुम कुंजी ले जाओ ध्यान की। ध्यान मैं कराऊंगा, कल फिर मेरे यहां करो, फिर मेरे यहां करो, मेरे सामने करो। घर में नहीं बैठ बने। घर दे दिया चाबी मेरे पास, तो ध्यान की चाबी ले जाओ, ध्यान की कुंजी ले जाओ। खुद करके देखो। इस समय खुद करो। खुद श्वास लो, छोड़ो, लो, छोड़ो। तेज लो, लंबी लो, धीमी लो, जल्दी लो, बहुत धीरे लो, बहुत तेज लो, मौज तुम्हारी। लेकिन लो आनंद से, लो एकाग्र होकर, लो सजग रह। अंदर लगे कि हाँ मैं चेतन हूं, मैं जाग रहा हूं, साक्षी हूं। बहुत अच्छे। जो जाग रहा है वो तुम हो। जो अंदर जाग रहा है वो तुम हो। जो जाग रहा है वो साक्षी है, दृष्टा है। जो जाग रहा है वो आत्मा है। बहुत अच्छे। बहुत आनंद आना चाहिए। खेलो, खेलो, खुश हो। सारी ग्रंथियां, सारे डिप्रेशन, नींद, चिंता सब फेंक दो। केवल जागो और होश से श्वास लो। होश से, आनंद से श्वास लो, ध्यान से श्वास लो। और तुम्हें पता रहे हाँ मैं ध्यान से श्वास ले रहा हूं, ध्यान से छोड़ रहा हूं, और ध्यान से रोक ली। श्वास रोकी, ध्यान तो है। श्वास रोकी, सजगता तो है। श्वास रोक ली, एकाग्र तो हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दूध को यदि आग में रख दे तो जब गर्म तेज होती है तब दूध में उबाल आता है। फिर ऊपर को ऐसे ही आनंद में उफान आ जाए, आनंद में उफान आ जाए। इतना करो, इतना करो, इतना करो कि खुशी का उभार आ जाए, खुशी पैदा हो जाए, ओवरफ्लो। दूध कम भी हो पर आग लगा दो ना तो ओवरफ्लो दूध हो जाता है, ऊपर से बहने लगता है। ऐसे ही आपका आनंद ओवरफ्लो हो जाए। खुशी इतनी, इतनी खुशी कि बह निकले। खुशी में तुम ही न डूब जाओ, अड़ोस पड़ोस भी खुशी में डूब जाए। इतना आनंद चारों तरफ, आनंद, आनंद, आनंद। सजगता और साक्षी, एकाग्र और शांत।
एकाग्र और शांत, सजगता और साक्षी, बहुत अच्छे। किसी से किसी का लेना देना नहीं, तुम अपनी दुनिया में रहो। तुम श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, फिर रुक जाओ, कब कौन रुकेगा किसी से लेना देना नहीं। जैसे जिसको जब भूख लगे तब खाए, जब प्यास लगे तब पिए, ऐसे ही भीतर जब जरूरत हो श्वास लीजिए, जब न जरूरत हो रुक जाइए। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे श्वास धीमी करिए, रोकिए नहीं, धीमी करिए। धीमी श्वास से ध्यान, ध्यान नहीं छोड़िए, होश नहीं खोइए। सब कुछ खो जाए, होश न खोवे। सब कुछ भूल जाए पर होश बना रहे, और सबका याद और सबका स्मरण आए तो ठीक, और सब कुछ दिमाग से चला जाए तो भी ठीक। किसी की याद करने नहीं बैठा, किसी को मैं भुलाने भी नहीं बैठा। कोई याद ना आए तो भी अच्छा, याद आए तो भी अच्छा, पर मैं तो अंदर हूं। कोई चीज याद नहीं आ रही तो अंदर तुम जाग नहीं रहे। किसी की याद मत करो, जाने दो याद याद। और भूलने की कोशिश भी मत करो कि मैं भूल जाऊं, ये क्यों आता है, आने दो। तुम्हें किसी की याद से, किसी की भूल से मतलब नहीं है। मैं जाग रहा हूं, याद आए तो, भूल जाऊं तो। बहुत अच्छे। अब धीरे 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 श्वास की गति कम होती जाए। श्वास की गति छोटी होती जाए, छोटी और धीमी, छोटी और धीमी। फोर्स भी नहीं, आराम की हो, छोटी हो। छोटी श्वास, आराम की श्वास। ये देखो कि अंदर आप हो कि नहीं। अब किसी से मतलब नहीं, थोड़ी देर आप हैं बस, ये ध्यान रहे आप हैं, जाग रहे हैं आप। ये जो जग रहा है ये आप हैं। न आंख आप हैं, न कान आप हैं, न मुंह आप हैं, न हाथ आप हैं, न श्वास आप हैं, न मन आप हैं। जो अंदर जाग रहा है ये आप हैं, कॉन्शियसनेस ही आप हैं, ये चैतन्यता ही आप हैं। अभी तक शरीर को मैं कहते रहे हो, ये चैतन्यता ही तुम हो, साक्षी ही तुम हो, दृष्टा ही तुम हो। बहुत अच्छे। केवल 2 मिनट और शांत, एकदम चुप्पी साध जाओ। अब कुछ नहीं कर रहे हो, पहला ध्यान। तुम कुछ नहीं कर रहे हो रहा है, पता चल रहा है, पर तुम किसी को जानने की इच्छा भी नहीं करो। तुम चेतन हो, किसी के जानने की इच्छा नहीं। तुम जाग रहे हो, अवेयरनेस,
किसी के जानने की इच्छा नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, क्योंकि अपने अलावा किसी को पाने में बैठा नहीं, अपने अलावा कुछ जानने में बैठा नहीं और कुछ करने में आया नहीं। सिर्फ मैं अपने को जानने आया हूं, तो मैं अंदर चेतन हूं, मैं चेतन हूं, मैं जाग रहा हूं, मुझे किसी के जानने की इच्छा नहीं। जानने में आता है तो विरोध नहीं है, सुनाई देता है, संसार का पता चलता है, चले, पर इससे मेरा क्या मतलब। मैं जाग रहा हूं और मैं चेतन हूं, मैं प्रसन्न हूं। मुझे कहीं से उधार प्रसन्नता नहीं चाहिए, मुझे आनंद और खुशी भी कहीं से नहीं लेना। मैं स्वयं अपने आप में खुश हूं, अपने आप में मैं आनंदित हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद हूं और मैं ही हूं, मैं सत्य हूं। संसार है, मैं भी तो हूं, तो मैं कोई झूठ हूं क्या? मैं नहीं हूं क्या? फिर जो पैदा होता है वो झूठ होता है, चाहे संसार में हो, चाहे बाहर, चाहे भीतर। जो पैदा होता है वो नाशवान है, झूठ है, जिससे पैदा होता है वो सच है। ऐसे भीतर जो चैतन्यता पैदा होती है फिर खो जाती है, ये झूठी है। जिससे चेतनता पैदा होती है, जिससे चेतनता खो जाती है, ये ज्ञान आता है, ज्ञान जाता है, ध्यान आता है, ध्यान जाता है, वृत्ति बनती है, वृत्ति जाती है। जो आता जाता नहीं, ये चेतन है, ये आत्मा है, ये सत्य है। बहुत अच्छे। अब धीरज से, सहज भाव से, जैसे मुझे कुछ करना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ समझना नहीं, सिर्फ जगना है। अभी जगना है, केवल इतना काम है। चैतन्य रहना है, प्रसन्न रहना है, एकाग्र रहना है। बाद में ये भी नहीं, क्योंकि जो रहना है वो झूठ है। प्रसन्नता जो रखना पड़े, चैतन्यता जो रखनी पड़े, वो वृत्ति मात्र है, वो प्रयत्न से हुई, साक्षी प्रयत्न से नहीं है, चेतन प्रयत्न से नहीं है, वो अनादि है और अनंत है। ये वृत्ति वाला चेतन, पर अभी वृत्ति वाले चेतन हो, साक्षी चेतन हो, ध्यान में हो, प्रसन्न हो, फिर एक छलांग और यह भी कल्पित है, चेतनात्मा सर्वत्र है, साक्षी सर्वत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, उसके सिवा और कोई सत्य नहीं है और कोई वास्तविक चेतन नहीं है। ये जो दिखाई सुनाई देता है सब स्वप्नवत है। देखने वाला, दिखाई पड़ने वाला मैं और यह सब अध्यस्त हैं। एक चैतन्य सत्य चिद वस्तु है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, आत्मैवेदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम। और ये ज्ञान मुझे ही हो सकता है, न जड़ जगत को और न चेतन ब्रह्म को। ये ज्ञान मुझे हो सकता है, ये ज्ञान मुझे होगा कि ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं। यह दिखाई देने वाला जगत, इसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं, ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं। मुझे ही ब्रह्म का पता और ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है ऐसा पता। ये जीव ही सब कुछ जानता है, जीव को ही जानना है। अब धीरज से, सहज भाव से छोड़ दीजिए।